बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप आज हमारे साथ मौलाना करामत अब्बास हैदरी साहब मौजूद हैं, जो किसी तरफ के मुताज नहीं है। माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है और इधर जितने भी हमारी एशियन कम्युनिटी है अक्सर यूट्यूब पर इनकी जो स्पीच देखती है, सुनती है, और मैं भी इनका बहुत बड़ा शुरू से ही फॉलोअर हूँ। शाह साहब भी, सैयद आसम अली शाह साहब, अली मीर शाह साहब बड़ा प्यार करते हैं। ज़ाहिर है हमारे लिए ये बहुत बड़ा शरफ़ है कि उन्होंने आज हमें सादात को भी टाइम दिया है और इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो आप जी कुछ आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो इस्लामी दुनिया में आपने कदम रखा और बड़े आप दबांग किस्म के जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो उड़ान है ना, परवाज़ है, बहुत ऊंची है। मैंने देखा क्योंकि तुराबी साहब होते थे, उनको मैं सुनता था शामे गरीबा पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमदुस्ताक अल्लाह की जो आलमीन का रब है, लाखुद्दुसलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले तो मैं सादात उज़ाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक दस्तरखान पर मुझे मदऊ किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाकिर समझ के इज़्ज़त दी। इसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ। बास सैयद अली अमीर शाह साहब, हमारे फ़ख्र पंजाब, फ़ख्र पाकिस्तान, जिनकी बहुत खिदमात है, जिनके खानवादे को पूरा वर्ल्ड जानता है, बिलखसूस अल्लाह ताला ने ज़िंदगी से इस्लाम अता फरमाए। पीर सैयद तस्लीम हुसैन शाह साहब, जो एक दबंग सियासी लीडर भी माने जाते हैं और इससे बड़ी पहचान के आप सैयदज़ादे हैं, और गुजरात की एक ऐसी धरती से उनका ताल्लुक़ है जो मदीनातुल औलिया कहलाती है, बुज़ुर्गों की धरती कहलाती है। हमारे मोहतरम वाली वक़ार जनाब सैयद आसिफ अली शाह साहब, जिनकी बहुत खिदमात है और पिछले माशाल्लाह 24-25 साल से यहाँ यूके में हैं। तो मैं शाह साहब यही कहूँगा कि सबसे पहली बात है कि अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो पाकिस्तान हो या यूके हो या दुनिया का कोई भी खिता हो, हुकूमत कल भी मेरे हुसैन की थी, हुकूमत आज भी मेरे हुसैन की है। और हुसैन वो बादशाह है जो फिरकों के इमाम नहीं, इसका रब रब्बुल आलमीन है, इनके पाक नाना रहमत लिल आलमीन है, इनके वालिद पाक वलीउल आलमीन है, और हसनैन करीमैन इमामुल आलमीन है, और इनकी पाक अम्मा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो सैयदा का निसाल आलमीन। मैं यहाँ यूके में इस दफ़ा हाजिर हुआ। बाबा अली अमीर शाह साहब मेरे साथ अक्सर रहे पूरे अशरे में, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैंने ये देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ पर अज़ादार है या मुख्तलिफ भारत से आए हुए मुसलमान या ईरान से या किसी जगह से भी, तो उनमें एक बड़ा जज्बा पाया जाता है। यानी ये लोग अपनी बिजी लाइफ होने के बावजूद ये नहीं भूलें कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादार हैं। जिस इमाम बारगाह में गए वहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद देखी, जलसों में, जुलूसों में नज़र इमाम बड़े वसी पैमाने पर हुआ। तो ये एक बड़ी खुश अहम बात है कि अज़ाए मज़लूम करबला ना तो स्टेट की मोहताज है, ना किसी फ्लैग की मोहताज है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की मोहताज है, बल्कि पूरी दुनिया बादस खुदा आले मोहम्मद की मोहताज है। और मेरा पाक अल्लाह इनके जिक्र को ऐसा बुलंद किया है कि जैसे बुलंद किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जी, जो इसका फ्यूचर है, जैसे सियासत में हलचल है, जैसे आपने देखा कि कभी कोई पार्टी को वो किसी को ख़त्म कर देते हैं, कुछ सामने आ जाती है, कुछ बड़े बड़े अच्छे सियासी लीडर अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, या आप क्या देखते हैं फ्यूचर पाकिस्तान का? मैं एक जुमले में अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, मैं मौला के मिंबर पर बैठने वाला आदमी हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा, जनाब इस्लाम का फरमान अक़दस है कि हुकूमत कुफ्र से चल सकती है, जुल्म से नहीं। जुल्म अदल की जिद है। जहाँ अदल नहीं होगा वहाँ जाबिर व मजबूर का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, वहाँ कातिल व मक़तूल का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, वहाँ मुनसिफ और राजन का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। और अफसोस मेरे अजीम पाकिस्तान को अल्लाह किसी की नज़र बद ना लगाए। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, इसके करियों को मौला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। इस लाली परचम को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गान ने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। आज मेरा पाकिस्तान किस दुराहे पे खड़ा है शाह साहब के सिवाय जुल्म, तशद्दुद, हड़तालें, नाराबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा कौम के लिए कोई नहीं सोच रहा। कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं। महंगाई की तलवार ने आदमियों को जिंदगी में ज़िबा कर दिया है। बच्चियों के सर में बालों की चांदी उभर चुकी है और आज हम देख रहे हैं, खुदा की नुसरत का इंतजार कर रहे हैं कि कोई फरिश्ता आसमान से आए जो हमें जुल्म से महफूज रखे। बात यह है शाह साहब, एक शेर अर्ज करना चाहूँगा और वो ये है, मेरे अपने लिखे मिसरे हैं कि राजन जब हाकिम बन जाए
तंगदस्त रियासत होती है, मजलूम के सर को काट लेना जालिम की सकाफत होती है। क्या हाल बताऊं इस वतन का मैं, हर सुबह खून में डूबा है, हर रोज अवाम की लाशों पर कुर्सी की सियासत होती है। जालिम को करामत जुल्म कहो, मजलूम को जिंदाबाद कहो, दोनों को ही अच्छा कह देना भरपूर मुनाफत। जब तक हम इज्तिमाई तौर पर इस पाकिस्तान की हुर्मत के लिए इकट्ठे नहीं होंगे शाह साहब, हम हजरत ईसा की बिखरी हुई भेड़ों की तरह रहेंगे और इसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। लेकिन मेरा ईमान है, हमने ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया था, जितने भी फिरौन इसके सीने पे आए इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह हुसैन की है, आखिरी फतह मूसा की है, आखिरी फतह अमन की है। जुल्म जितना भी बढ़ जाए आखिरी फतह दुरूद वालों की। कोई क्वेश्चन चाह साहब आपको? जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप पहली दफ़ा यूके में आए हैं, इधर मोहर्रम पड़ा है, नॉर्थ साइड में भी अभी आप लंदन में बैठे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, तो आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को इधर कैसे पाया और इस कंट्री में देखा आपने कि ये मुसलमानों को कैसा तफज़ है? अपने मुल्क में आपने एक जुमा पढ़ना हो तो मैंने देखा कि बाहर पुलिस वाला कलेक्शन कोप लेके खड़ा हुआ है, अंदर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। तो इधर आपने देखा होगा जुलूस भी रोडों पे निकले हैं, मामबार के भी अभी मेरा ख्याल है आपने कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं देखा होगा जो बाहर हिफाजत कर रहा हो। हमारी एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी पड़ती है तो वो एक में 2 पुलिस वाले पूरी वो 5-10 हज़ार बंदों के लीड कर रहे होते हैं। कोई इधर कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं, कोई इधर फिरकाबाजी नहीं है। आपने कैसे देखा इस कंट्री में? शाह साहब बहुत आपने हम सवाल किया और मैं अभी यकम और से लेकर अब तक यहाँ हूँ तो मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पर इस्लाम नहीं है मगर इस्लाम दुश्मन नहीं है, माशाअल्लाह, और वहाँ पर इस्लाम है मगर इस्लाम दुश्मन है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। मैंने ये पाया। फिर इन लोगों का कानून जो लॉ है, यहाँ नो VIP है, नो अबव द लॉ। मैंने जो यहाँ देखे, यहाँ कोई बंदा लॉ से अबव नहीं, बिल्कुल। और वो मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आएगी कि या अली जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक। अब जो में पूरी दुनिया आती है। मैंने यहाँ का जो सिस्टम देखा है, इनमें मजहबी वायलेशन नहीं है, ये यहाँ पर इंसान की कदर है। मैंने अगर रोड में भी देखा है तो एक इंसान के लिए 20 गाड़ियां तो ब्रेक लगा लेती हैं कि एक सिविलियन गुजर रहा है। तो जहाँ जिस माशरे में हैवान की कदर है वहाँ इंसान की कितनी कदर है। हमारे माशरे की बदनसीबी ये है कि वहाँ इंसान को हैवान समझा जाता है और यहाँ हैवान को भी इंसान जितनी इज्जत है। मैंने ये यहाँ फर्क महसूस किया। मेरा आपसे ये सवाल है, सबसे पहले तो आपको बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और हम आपको सुनते रहे टीवी पे भी और डिफरेंट प्रोग्राम हुए। मेरा ये सवाल है कि हम अहले तशरीह जो है वो एक ही मुहर्रम में मैसेज हमें दिया जाता है कि मातम का, रोने का, जंजीर जनी का, जी, क्या हमें दूसरी तरफ दीन इस्लाम जो दीन के और भी अरकान है वो क्या हमें बयान नहीं करने चाहिए स्टेट के, ताकि वो मुसलमान जो है जो इस्लाम से कटे हुए हैं तो जो सिर्फ ये समझते हैं कि अली अली कर हम जन्नत में चले जाएंगे, तो नमाज की तरफ नहीं आते, रोजे की तरफ नहीं आते, दीन के दूसरे अरकान की तरफ नहीं आते। ये मेरा सवाल है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सवाल है। इसमें मैं यही अर्ज करूँगा कि अय्याम मुहर्रम जो है, पहले 10 दिन जो है, ये ख़ास तौर पर पैगाम करबला है। इसमें मैं नौजुबिल्लाह हरगिज़ नहीं कहता कि मातम न करो, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि खमाजनी न करो, जजीज़ ये हमारी आज़ादारी, हमारी शरअ है। लेकिन जो अब आपका सवाल है, खुदा और हुसैन ये दोनों हस्तियां हस्ब इख्तिलाफ नहीं है। मस्जिद से इमाम बारगाह तक जाना एक मोमिन की मेराज है। जो ये समझता है कि मैं अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहा हूँ और मेरा नमाज से, तकवा से, रोज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैगाम हुसैन इब्ने अली नहीं। हाँ, ये कह देना कि सिर्फ इबादत मुझे काफ़ी है तो ये भी काफ़ी नहीं। यानी इबादत प्लस आज़ादारी इमाम मज़लूम करबला, यानी मातम और नमाज। मगर एक मैं जुमला शाह साहब यूँ कहूँगा, हर नमाज में मातमी हो सकता है, हर मातमी नमाजी हो सकता है, मगर हर नमाजी मातमी नहीं हो सकता। ये एजाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान हैदर करार को हासिल है कि वो मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह अकबर भी कहते हैं और वो सफ़े मातम में आकर या हुसैन भी कहते हैं। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। चूँकि मेरे हुसैन ने जिक्र खुदा बुलंद किया, मेरे अल्लाह क़यामत तक जिक्र हुसैन बुलंद रखेंगे। जब तक ज़ाहिरी तौर पर हुसैन रहे वो उन्होंने अल्लाह अल्लाह करवाई है, अब मेरा अल्लाह हुसैन हुसैन करवा है। लिहाजा ये ऐसा नहीं है कि इबादत कुछ और है
आज़ादारी कुछ और है, ऐसा नहीं है। आज़ादारी अगर जिस्म है, इबादत उसकी रूह है, या इबादत अगर रूह है, आज़ादारी उसका जिस्म है। और ये दोनों लाज़िमुल मलसूद है। हमने या हुसैन भी कहना, और पैगाम हुसैनी ये है कि जबर के सामने डट जाओ। पैगाम हुसैनी ये है कि जालिम हुक्मरान की बैयत ना करो। पैगाम हुसैन ये है कि अपना घर दे दो मगर गुलामी ना करो। पैगाम हुसैन ये है कि हमेशा हक के साथ खड़े हो जाओ, हुजूम ना बनो कौम। अल्लाह हुजूम के साथ नहीं होता, मजलूम के साथ। ये आखिरी सवाल हम मौलाना करामत अब्बास हैदरी साहब के आगे करते हैं, जो इधर के लिहाज से ज़ाहिर है हमें इधर 30 ईयर तो हो गए हैं, तो तजर्बा भी हमें भी है कि इधर जो हमारी शिया बरादरी है उसमें कितने जो है ना वो पीसेज हुए हैं, कौन कैसे। इसमें एक ग्रुप नुमाया है, बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है वो एक तो वो हज़रत अली को खुदा मानता है, दूसरा जब आप लिखते हैं माशा अल्लाह, वो लिखते हैं माशा अली। थोड़ा सा इस पर बस एक छोटा सा पैगाम, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि ये मौला अली को सजदा तक भी, मतलब ये आदम को सजदा तक इसमें भी हमें थोड़ा सा रहनुमाई चाहिए आपकी कि मतलब ये कहाँ तक ठीक है। बड़ा नुमाया ग्रुप है इधर। मैं देखिए, होता ये है कि बाज़ औक़ात जो ऊपर से आबशार आता है वो साफ होता है, जब नीचे उसमें मिक्सअप होता है तो उसके पानी गदला हो जाता है। दो सजदे हैं, एक सजदा खुदा है जो वाजिब और जब सिर्फ अल्लाह को, उसमें कोई नबी ने, कोई इमाम ने, किसी को भी वो सजदा नहीं, उसमें 7 अज़ा लगते हैं और आप कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, वो सिर्फ मेरे अल्लाह का। एक ताज़ीमी सजदा हुआ जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम को था। इसी तरह ताज़ीमन झुक जाना, शबीहों के सामने ताज़ीम करते हुए अपने सर को झुका लेना, कोई गुनाह कबीरा नहीं। लेकिन सुबहान रब्बियल आला जो है वो हम अलम के सामने नहीं कह सकते। सुबहान रब्बिल आला जो है वो हम शबीर जुल जनाब के सामने नहीं कह सकते, वो सिर्फ अल्लाह के लिए। देखिए, बात सिर्फ ये है हुजूर वाला कि बात पहले ही मैंने आपको यही की कि जैसे जनाब इमाम हुसैन इस्लाम को अल्लाह का हस्ब इख्तिलाफ नहीं बनाया जा सकता, वो अब्द खुदा, इसी तरह मौला अली इस्लाम जो है वो अब्द खुदा है। शियत इसना शरीशियत सीधी सीधी है, सबसे पहले अल्लाह अकबर, फिर मेरा नबी खातमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत। जैसे तौहीद वाजिब है, जैसे रिसालत वाजिब है, वैसे मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत वाजिब है। मेरे अकीदे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली की विलायत मुस्तहब नहीं है, अली जहाँ भी है वो वाजिब है। लेकिन इनको खुदा कहना या किसी हस्ती को ये कहना कि यही खुदा है, इससे मना फरमाया गया है। ये नुसैरी का अकीदा है, ये अली वालों का अकीदा नहीं। और माशाअल्लाह और माशा अली का जो मैंने सवाल, देखिए माशाअल्लाह तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु, मैंने आपको माशाअल्लाह लिखा, जी ने मुझे आगे से माशा अली लिखा। हाँ, बस उसका अपना जाती राय है, शरीयत का नहीं। ये ग्रुप है, शरीयत का हुक्म माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह माशा अली। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जनाब बहुत बड़े स्कॉलर आलम हजूर अपना जनाब हैदरी साहब, करामत अब्बास हैदरी साहब। इनको जनाब पूरी कौम को जो पैगाम दिया गया, ये मेरा वतन पर, इसको इंशाल्लाह अपलोड करेंगे यूट्यूब पर भी। आप सुने और सीखें और देखें तो जो उन्होंने आज हमें इल्म की बातें बताई हैं, माशाल्लाह 14 तबक रोशन कर दिए इन्होंने इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कभी मौका मिला, अगर ये चले ना गए तो फिर इनका एक और भी क्लिप लेंगे, जिससे सारी जो अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनके इल्म में इजाफा हो और उनको पता चले कि इधर बच्चों को किस तरह और कैसे उनकी तरबियत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, मौला बहुत जनाब, बहुत शुक्रिया।